मार्के से वापस आ रहे थे, रात का टाइम था। साहबा कराम को कहा भाई अभी फजर में टाइम है, सब लोग आराम कर लो। कोई पहाड़ी से लग के, कोई ऊँट से लग के, कोई पेड़ से लग के, किसी पत्थर से लग के लोग आराम करने लगे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये हुक्म दिया हुजूर ने कि तुम जागते रहना और जब नमाज का टाइम हो जाए सबको जगा दो। और मैं भी जाग रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आँख लग गई, हज़रत बिलाल की भी आँख लग गई, और जब आँख खुली तो फजर की नमाज कज़ा हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन कहा कि भाई तैयारी करो और नमाज पढ़ो। एक साहबी आए हुजूर के पास, मैं ऐसी बात बता रहा आपको, आज आपका नमाज की तरफ से भी ध्यान खुला है। वो कहने लगे हुजूर आज तो बड़ी कोताही हो गई और बड़ी ख़ता हो गई, नमाज जो है हमारी निकल गई। उन्होंने नहीं, कोई ख़ता नहीं, ख़ता जागते हुए होती है, सोते हुए कोई ख़ता नहीं होती, तैयारी करो नमाज। तो हुजूर ने उस जगह को छोड़ा, थोड़ी आगे बढ़े, क्योंकि वहाँ नमाज पढ़ हुई थी और आगे बढ़ गए, वो नमाज पढ़ी। अब इससे सिचुएशन वो निकालो जो आप कह रहे हैं कि हम अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जो हमारे लिए करना मुमकिन ही ना हो, तो वहाँ से निकलते ही उस सिचुएशन से हमें नमाज पढ़नी है, डालनी फिर नहीं डालनी, तो वही आपकी नमाज का टाइम है। मान लो आप जाम में फंसे हो, आपकी असर मगरिब भी निकल गई, अब आप जैसे भी अपनी जगह पे पहुँचे फ़ौरन आप दोनों नमाजें अदा कर दो, चाहे वो ईशा का टाइम क्यों ना हो गया हो, वो आपकी सिचुएशन से निकलने का टाइम है। वैसे अगर वहाँ तयम्मुम करके आप कार में पढ़ दो कि बस में पढ़ दो वो भी चलेगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि सवारी पे नमाज पढ़ दो और जब तुम सही हालात में आ जाओ तो अपनी असल नमाज पढ़ो, कुरान की आयत है। तो आप सिचुएशन के हिसाब से खुद फैसला करो, जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो उससे निकलते ही आपने नमाज पढ़नी है, बस आपकी नमाज वो अदा है, क़ज़ा नहीं है। वो मैंने साहबी का कौल बताया, जब उन्होंने कहा ना कि ख़ता हो गई हुजूर, तो उन्होंने जागते हुए ख़ता होती है, सोते हुए कोई ख़ता नहीं होती। इस सिचुएशन से निकल गया तो अब नमाज पढ़, तेरा वही टाइम है जो हम नमाज पढ़ रहे हैं फजर की, वही टाइम है। यहाँ तक फरमाया यही हमारा टाइम है आज।